राजा रावण के बारे में तो सुना ही होगा। तो तुम्हारे को पता है राजा रावण महाज्ञानी, महादेव के सबसे बड़े भक्त और बहुत बड़े विद्वान रह चुके थे। वो तो उनके कर्म थे कुछ जो उन्हें लेकर बैठ गए। तो राजा रावण ने 3 बातें लक्ष्मण जी को बताई जो मैं आज तुमको बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा जो मुझे क्वालिटीज रावण में दिखी। ठीक है। तो पहली बात जो राजा रावण ने लक्ष्मण जी से कही कि शुभ काम करना हो ना, जो मन में हो उसे करने में कभी भी देरी मत करना, फटाफट कर देना बस। और बुरा काम अगर तुम्हारे मन में कोई करने की विचार आ रहा है तो उसे जितना हो सके टालो, होने ही मत दो। दूसरी बात जो राजा रावण ने लक्ष्मण जी से कही कि अपनों से कभी भी द्वेष मत रखना, अपनों को हमेशा साथ लेकर चलना। अपने वही बात पता ही है तुम्हारे को, विभीषण ने यार ऐसे ही बदनाम है उस चीज के लिए कि अब घर का बेदी लंका ढाई वाली बात होगी फिर, है ना। तो अपने अपनों को साथ रखना जरूरी है। और तीसरी बात जो राजा रावण ने लक्ष्मण जी से कही कि अपना कोई भेद, अपना जो सीक्रेट है, तेरा पर्सनल सीक्रेट है, वो किसी को नहीं बताना, कोई भी हो जाए किसी को भी, क्योंकि वो बाद में जाके तेरे को दुख दे सकता है। तो अपने तक ही रख। ज्यादा ही कोई दिक्कत हो रही है तेरे तो शेयर कर दे, भैया ऐसे मेरे को लगता ठीक है, उसको अपने पास ही रख। अब जो मैंने क्वालिटीज देखी रावण के अंदर वो बताता हूँ। पहला कि वो अपनी बहन के लिए यार भगवान तक से लड़ गया, चाहे कैसी हो उसकी बहन, चाहे कैसी बताया गया हो हमें, और वो चाहे कैसा ही हो, बाद में उसने चाहे कितने माड़े कर्म करे हो, पर वो अपनी बहन के लिए यार सपोर्ट में खड़ा रहा। ये तुम्हें भी करना चाहिए। और दूसरा, राजा रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। ये तो वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर बताया ही है कि वो महाज्ञानी होने के साथ साथ महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। और वो जब वो गाता था ना, गूस बम्स आ जाते थे, हिमालय हिलने लग जाता था। और तीसरी जो क्वालिटी मैंने देखी इसके अंदर, राजा रावण यार कोई भी काम करने में डरता नहीं था। बड़े से बड़े काम करे उसने, देवताओं से भिड़ गया, भगवान से लड़ गया, बहुत ऊंचे ऊंचे काम करे, कई माड़े काम भी करे, ज्यादातर माड़े ही करे हैं, पर साहस वाले काम भी बहुत, मतलब साहसी बहुत था वो, कोई भी काम करने में डरता नहीं था। इसीलिए उसके पास सोने की लंका थी। वो मानना कि वो अलग स्टोरीज है, कोई भी कहता है कि महादेव से ली थी उसने भिक्षा में, या फिर कोई कहता है कि कुबेर से, अपना भाई था उसका जो कुबेर, उससे छीनी है। अलग अलग स्टोरीज है, पर जो उसने अपना दबदबा मेंटेन कर रखा था, रोब बैड एज रावण वाला, वो उसने अपनी पावर के दम पे करा था। और ये मत बोलो कि उसने कई साल तपस्या करके ये पावर अर्जित की थी। तो इज्जत तो बनती है थोड़ी बहुत। रावण से उसकी बुराइयां मत सीखो, रावण से सीखो कि क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ क्वालिटीज ऐसी भी थी जो आप कर सकते हैं कि वो अपना डिवोटी था बहुत ज्यादा, महादेव के प्रति तो था ही, और अपने कर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा डिवोटी था। वो कर्म करने में विश्वास रखता था। ये चीजें उसके अंदर कैसे आई, यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके 10 सर थे। अब देखो अलग अलग स्टोरीज हैं, कई कहते हैं कि ये तो फिक्शन है, 10 सर कैसे हो सकते हैं किसी आदमी के। मैं मानता हूँ अगर मान लो हम 10 सर नहीं हो सकते, ये तो लॉजिकली बात नहीं है, पर कई ऐसे मेटाफोरिकली भी तो कह सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 10 सिरों के बराबर वाली बुद्धि रखता हो, या फिर उसने उसकी सोचने की क्षमता बहुत तगड़ी हो, तभी तो वो राजा था यार लंका का। छोटी मोटी बात थोड़ी थी यार, खतरनाक बंदा था। तो 10 सर है जो वो हमारे ह्यूमन नेचर को आजकल का जो आजकल जैसा चल रहा है उसको दर्शाते हैं। उसके 10 सरों के नाम: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मद, मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 10 सर जो उसे रावण बनाते हैं।
उसके अंदर यही 10 क्वालिटीज़ हैं और जो इसके फ्लॉज हैं इसके अंदर ही हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो उसके अंदर बुरी हैं इन 10 सिरों में, और कुछ चीज़ें जो उसको बैड एज बनाती हैं। तो रावण से हम सीख सकते हैं कुछ चीज़ें जो उसकी क्वालिटीज़ थी, जो हम अनदेखा कर देते हैं उसकी बुराइयों के पीछे, क्योंकि हमें तो बुराइयां ही दिखती है ना। अब वही वाला बात होगी कि आपका कह दे कि तुम्हें आधा गिलास खाली दिख रहा है कि आधा भरा हुआ दिख रहा है, तो वो पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, थिंक पॉजिटिव। तो अगर किसी भी चीज को तुम पॉजिटिव वे में देखोगे ना, किसी भी चीज में तुम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। तो रावण भी पूरा यार इतना बुरा नहीं था, पर उसने कर्म जरूर करा था बुरा, सीता माता को वो हरण करके ले गया था। ये उसका सबसे बड़ा गलत कर्म था। अगर वो चाहता तो युद्ध करता सही तरीके से अपनी बहन के लिए, तो मैं मानता कि हाँ, अगर उसके अंदर वो जीत तो जाता उस युद्ध में, तो मैं मानता कि हाँ वो सही है, धर्म से लड़ा, पर उसने अधर्म का साथ दिया। तो रावण से कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं और कुछ चीज़ें ना सीखने वाली हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ऐसी वीडियो और आती रहेंगी तगड़ी तगड़ी, और ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, कॉन्फिडेंस है। बाय।